Morning, welcome back to my another video. This is Shivam from Ramupur, Etawah. और अभी हमें जाना है खेत पे शाम को ताऊ जी पानी लगाए हुए थे, तो वहाँ पे जाके देखना है और उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी है और चाय दे के आते हैं उनको अभी। तो अगर खेत पे कुछ काम हुआ तो खेत पे काम भी कर लेंगे। और अभी हो रहा है मेरा नाश्ता का टाइम, नाश्ता करूँगा, उसके बाद फिर मुझे जाना है खेत पे। देखता हूँ कुछ ऐसे हैं कि खेत पे जा रहे हैं पानी लगाने के लिए, दवाई छिड़कने के लिए, कीटनाशक दवाई होती है वो छिड़केंगे। और फावड़ा इसलिए लिया है क्योंकि जो नाली से पानी निकल रहा है उस पानी को सही करना है, बस इतनी सी कहानी है। ये मेरे बाबा जी हैं। फाइनली खेत पे पहुंचने वाले हैं। खेत पे जाके ये जो दवाई है इसको मशीन में भर के छिड़काव करना है उसका, और फावड़े से कुछ सही करना है। शाम भी हो सकती है। देखो दिखाता हूँ, वो रहे चाचा जी पुरखा अपने काम कर रहे हैं। कहाँ पे वो चाचा जी अपने काम कर रहे हैं, पीछे दिख रहा है। और मुझे भी जाके लगना ही है, बस कहानी इतनी सी है। और इधर काफ़ी, यहाँ पे इस पेड़ के नीचे काफ़ी ठंडक मिलती है। गांव में यही सबसे अच्छी चीज़ होती है, पेड़ होता है और अगर पानी चल रहा है तो ठंडक बहुत अच्छी मिलती है। हाँ चचुआ, जब पूरी साफ कर रहे हैं उसके बाद इसमें धान लगेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। तो अब मैं उधर ये दवाई है, इसको फावड़े से अभी कुछ काटने के लिए तो है नहीं, तो फावड़े से काटेंगे और फिर इसमें भर के मैं या फिर मेरे बाबा जी छिड़काव करेंगे पूरे खेत में। और मेरे चाचू अभी मेड़ साफ कर रहे हैं। ये पूरी दवाई सब इस बाल्टी में घुलेगी और फिर इसके बाद सब इसमें जाएगा और फिर बाबा जी मेरे इसको छिड़केंगे। और थोड़ी बहुत मदद मैं भी करवा दूंगा अपने दादाजी की, क्योंकि ये किसान हैं, बहुत करते हैं काम खेतों पे। और किसानों को पता ही है कितनी घाटा भी हो जाता है कभी कभार फसलों में इस पेड़ की वजह से। और बगल में कूल है, हमारे यहाँ पे इसको कूल बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो ठंडक रहती है यहाँ पे काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत नहीं होती है। और पीने के लिए पानी आप आसपास ट्यूबवेल लगे हैं वहाँ से भर लेते हैं, नहीं तो घर से बोतल लेके आनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ है यहाँ का सिस्टम।
साफ़ कर ली गई है, इतनी और करनी है। बहन जोड़ मेरी तो बैंड बज गई थोड़ी सी साफ़ करने में, बाकी बाबा जी ने साफ़ किया और चाचू जी ने ये पूरी भर के पूरे खेत में डाली है। और अभी तो इतनी वो दिख रही है, उतनी मैड और साफ़ करनी है मुझे नहीं, मुझे भी और चाचू को भी, और उतनी करेगा थक जाएगा तो आके यहाँ पे बैठ जाएगा अपना शांति से छाँव में। बाबा जी पानी लेने गए अभी ट्यूबवेल से, और सारी थकान इन बादलों को देख के मेरी दूर हो जाती है। कितना भी इंसान थका हो इन बादलों को देख लेगा, अपने आप थकान दूर हो जाएगी। मुझे फील नहीं आती शहर में रहने की। गांव में जो मज़ा है, फ्रीडम है, वो शहर में कभी हो ही नहीं सकता है। गांव में जितना प्यार लोग एक दूसरे से करते हैं, शहर में कभी कर ही नहीं सकते। शहर में तुम्हारी वही लाइफ है, 9 to 5 के इर्द गिर्द है तुम्हारी लाइफ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये है कि किसानों को थोड़ा लॉस होता है यार खेती में। जो छोटे लेवल के किसान हैं उनके लिए सरकार कर रही है, लेकिन जो सरकार सुविधाएं देती है वो, और जो उनके लिए स्कीम्स निकालती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। वो बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं वही पूरी खा जाते हैं। इस अभाव में किसान, आपने तो देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ते रहते हुए आए दिन किसी किसान ने सुसाइड कर ली, कुछ कर ली, फांसी से लटक गया या फिर कीटनाशक दवाई पी ली। तो ऐसा, और फिर जब इंसान उतनी मेहनत करेगा उस हिसाब से फिर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो इंसान यार क्या यार कहाँ तक यार मतलब झेलेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर कर्जा ले लेके तो खेती जो छोटे किसान होते हैं वो करते हैं, और फिर उसके बाद भी अगर उनका प्रॉफिट नहीं निकल रहा है 1-2 साल में तो किसान पूरी तरह कर्जे में डूब जाता है बेचारा। इस कारण वो नहीं रह पाता यार, सरवाइव नहीं कर पाता है। बस यार कुछ ऐसा करना है अपने गांव के लिए, अपने फैमिली के लिए कि सब याद रखें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और इससे कम भी कुछ नहीं करना है। सब बोलते हैं कि फार्मिंग में कुछ नहीं रखा, ये वो, नज़रिया अलग अलग है सबका, करने का नज़रिया अलग है, अपना हर चीज़ का नज़रिया अलग है। ऐसा करना है ना अपने गांव के लिए कि सब जान जाएंगे कि हाँ कि फार्मिंग भी कुछ है। अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा सफ़र है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। राइट गाइस, तो तार मुझे लपेटती हुई इसलिए नहीं दिखा पाया, ना तो अपने पास ट्राइपॉड स्टैंड है और ना ही यहाँ पे कुछ है ऐसा रखने के लिए। तो खेत ऐसा है अपना, गीला है, कहीं पे रख के अगर शूट भी करता तो शूट कर नहीं। ये तार हम लोग अब घर लेके जाएंगे। कहा था ना मेरे पुरखा मल्टी टैलेंटेड है, मतलब बाहुबली वाला सीन है ये, देख रहे हो ना। के चाचा जी मेरे लगा रहे हैं अभी पुरखा मेरे। इसको इस पे माउंट करना है, रस्सी को, ये जो खड़ रखी है इसको इस पे बांधना है, फिर इसको माउंट करना है। ये जब जिस खेत पे आए थे ये उस खेत का नज़ारा है। ये हमारे सर डॉक्टर मैकेनिक सब कुछ है अपने। ये है मेरे गांव की बाहर से थोड़ा नज़ारा। चाचा इधर बैठ पड़ता है ना हम लोगों को, हाँ इधर साइड ये पूरा जंगल है और हम लोग यमुना नदी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। पेड़ दिख रहा है वहाँ, उसके बाद से जंगल शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पे। और ये सब उस तरफ जो पेड़ दिख रहे हैं वो सब जंगल ही हैं, और ये जो इधर हल्के हल्के जो पेड़ दिख रहे हैं ये घर हैं, और अंदर तक घर है हमारे यहाँ पे। हमारे गांव में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 घर हैं। चाचा जी साइकिल से जाते हुए, और मैं इधर से उनको एक्चुअली साइकिल पे बैठा के लेके गया था, तो हम लोगों में डील हुई थी एक तरफ से कोई एक लोग साइकिल लेके आएगा। गाँव का आदमी बहुत मेहनती होता है, वास्तव में बहुत काम करता है। शहर के लोगों की तरह नहीं 10 बजे जगह, यहाँ पे लोग 4 बजे जग जाते हैं, 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं और अपने खेतों पे निकल जाते हैं काम के लिए। जो बुड्ढे हैं जो बैठे रहते हैं, ये हर एक गांव में मिल जाएंगे तुम लोग। राइट गाइस, तो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं, घर पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छा लगा लाल बटन को दबा सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाला मेरा हर ब्लॉग आपको पता पड़ जाएगा। लाइक भी कर दीजिएगा।